शिल्पी की जिंदगी कभी पूरी नहीं थी। शादी के बाद से ही रियाद की उदासीनता उसके दिल में चुभने वाली कंटीली बेल बन गई थी। जब लावण्य बुखार से तप रही थी और रियाद ने फोन काट दिया, तो शिल्पी का गला रूंध गया। फार्मेसी के सामने खड़ी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, गर्म नमकीन बूंदें जो उसके गालों पर झरने की तरह बह गईं। फेसबुक पर सौम्य की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते ही उसकी उंगलियां कांप उठीं। कॉलेज के दिनों की यादों ने उसके मन में एक तूफान भर दिया। वही सौम्य, जिसकी मुस्कान उसकी कविताओं की धड़कन थी। सौम्य का पहला मैसेज आया, इतने सालों बाद, तुम कैसी हो? शिल्पी का दिल धक धक करने लगा, जैसे छाती में कोई पंछी फड़फड़ा रहा हो। चैट की नीली रोशनी में उसकी सांसें तेज हो गईं। जब सौम्य ने उसकी कविताओं को याद किया, तो उसकी आंखें भर आईं। रियाद ने तो कभी उसकी डायरी को हाथ भी नहीं लगाया था। कॉफी शॉप में मिलने के दौरान सौम्य की नजरों से टकराते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आवाज में मिठास थी, तुम अब भी वैसी ही हो, जैसे कोई कविता की पंक्ति। शिल्पी ने अपनी चाय की कप को दोनों हाथों से थाम लिया। डर था कि कहीं यह सपना टूट न जाए। हर झूठ उसके मुंह में कड़वाहट छोड़ जाता। जब लावण्य ने पूछा, मां, तुम इतनी बार बाहर क्यों जाती हो? तो शिल्पी का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसने बेटी को गले लगाया, पर उसकी बाहों में एक कसक थी, जैसे वह खुद को ही धोखा दे रही हो। रात में सौम्य का मैसेज आया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। शिल्पी की सांसें अटक गईं। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडराईं। मन दो ध्रुवों में बंटा। एक तरफ रियाद का सूनापन, दूसरी तरफ सौम्य का प्यार। जाने से पहले की रात लावण्य ने उसके गाल पर चुंबन दिया, नर्म, गरम और मासूमियत से भरा। शिल्पी की आंखों में आंसू उबल पड़े। बेटी की बात, मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे हैं, सुनकर उसका दिल चीख उठा। मैं क्या कर रही हूं? उसने सौम्य को लिखा, मैं नहीं आ सकती, और फोन फेंक कर रो पड़ी। ऐसा रुदन जैसे उसके भीतर का कोई तार टूट गया हो। स्कूल में लावण्य का हाथ थामे शिल्पी ने रियाद की ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें, आंखों में छिपा डर। जब उसने कहा, दिल की हालत ठीक नहीं, तो शिल्पी की सांसें रुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि रियाद भी टूट रहा है। रात में उसने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा, कांपता हुआ। बातें करते करते उनकी आंखों से आंसू छलके। ये आंसू नई शुरुआत के थे या अंत के? काउंसलिंग के दौरान शिल्पी ने रियाद की आंखों में झांका। वहां भी वही उदासी थी जो उसके अपने दिल में थी। एक शाम फेसबुक पर सौम्य की पोस्ट देखी, किसी और को खुश करने के चक्कर में खुद को खो दिया। शिल्पी की आंखों से आंसू की एक बूंद फोन की स्क्रीन पर गिरी। उसने पोस्ट डिलीट किया और लावण्य को जोर से गले लगा लिया, इतना कि बेटी की सांसें थम सी गईं। उसकी गर्मी में उसे एहसास हुआ, यही मेरी असली दुनिया है। सीखन पराइयों के सपने चमकते हैं, पर उनकी चमक में अपने घर की दीवारों पर लटके फोटो फीके पड़ जाते हैं। प्यार की इमारत ईंटों से नहीं, बल्कि उन आंसुओं से बनती है जो साथ बहाए जाते हैं।